हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी मनोरंजन कहानियाँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि है दो दोस्तों की। एक बार एक गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त थे। एक का नाम गज्जू और दूसरे का नाम गंजा था। वे ज़्यादातर समय एक पेड़ के नीचे आराम करने और ये सोचने में बिताते थे कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। इसी तरह सोचने में वे पहले ही अपना बहुत सारा कीमती समय गंवा चुके थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि गांव की औरतें पैदल चलकर गांव से दूर नदी से बर्तनों में पानी भरकर लाती थी। क्योंकि नदी गांव से बहुत दूर थी, इसलिए वे कितने भी चक्कर लगा ले, पानी कभी भी परिवार की दैनिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होता था। अब उनको एक विचार आया। वे गांव गए और गांव के लोगों को बोला कि हम दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आप लोग चाहो तो हम दोनों दोस्त नदी से पानी भरकर आपके घर तक पहुंचा देंगे। बदले में आप हमें प्रति बर्तन पानी का 25 रुपये दे देना। प्रस्ताव सभी को पसंद आया, क्योंकि अब घर की औरतों को इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और घर बैठे बैठे पानी भी मिल जाएगा। और धीरे धीरे उनका ये व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वे रोज़ाना 50 से 100 चक्कर लगाने लगे। दिन बीत गए, साल बीत गए और 10 साल बाद वे दोनों दोस्त करीबी गाँवों में सबसे अमीर हो गए थे। लेकिन तभी गज्जू को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो वे स्वस्थ हैं और युवा है, लेकिन वे हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहेंगे। फिर हमारे परिवार का क्या होगा? तो उसने अपने गंजा दोस्त को इस बारे में बताया। लेकिन गंजे ने कहा कि भूल जाओ, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। इस समय का आनंद ले, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गज्जू कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी विकल्प खोजने लगा। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी गांव में उसने एक राकेश कुमार को बर्तन बनाते हुए देखा, जो कि एक लंबे संकरे गर्दन का बर्तन बना रहा था। उसने सोचा कि क्या होगा अगर हम मिट्टी का एक बड़ा लंबा पाइप बनाकर नदी से गांव तक ला दें। गंजे ने कहा कि यह कभी काम नहीं करेगा। मिट्टी का पाइप, यह वास्तव में एक बुरा विचार है। गंजे ने हजारों कारण बताए कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन गज्जू इसको फिर भी आजमाना चाहता था। निर्माण शुरू हुआ और शुरू से ही काम में बहुत सारी समस्याएं आई। पाइप कई बार टूट गया और फिर से नई पाइप से काम करते रहे। इसलिए गंजा खर्चे को देखते हुए उसको छोड़कर चला गया। लेकिन धीरे धीरे ही सही, आखिरकार 6 से 7 महीने बाद पाइप सही से लगा दिया और इस तरह से गांव तक पानी आने लगा। अब गज्जू प्रतिदिन हजारों बर्तनों को पानी से भर सकता था। इस प्रकार प्रति बर्तन की दर 25 रुपये से घटाकर 10 रुपये प्रति बर्तन कर दिया, क्योंकि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से गज्जू की आय बढ़ने लगी, क्योंकि अब हर दिन हजारों बर्तन पानी कम दाम पर पहुंचा देता था और उसका गंजा दोस्त अब बेरोजगार हो गया था। तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है, असफल होने से मत डरो, कोशिश न करने से डरो। कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो 50% संभावना है कि आप असफल हो जाओ या आप सफल हो जाओ। लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे तो सफल होने की संभावना बिल्कुल 0% है। अब आप ही तय करिए कि आप कौन से दोस्त हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।